हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जो स्टेट के लिए आपके सामने कंटेंट और मवाद पेश किया जा रहा है एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक के हवाले से, उसी किस्त में अगली जो कड़ी आपके सामने अगली वीडियो जो पेश की जा रही है वो रुमूज़ औक़ाफ़ पर है। क्योंकि अक्सर स्टेट में और बीपीएससी में रुमूज़ औक़ाफ़ की इंग्लिश पूछे, जो भी रुमूज़ औक़ाफ़ की फ़हरिस्त है उसमें जो भी चीज़ें शामिल है, इलामत शामिल है, तो उसमें क्या है कि उसकी इंग्लिश पूछ लेता है कि इसकी इंग्लिश क्या है। तो हमें कम से कम उर्दू भी पता हो कि किस निशान को, किस इलामत को उर्दू में क्या कहते हैं, फिर बाद में इंग्लिश देखेंगे। ठीक है, तो साथ साथ इलामत भी देखेंगे, उसमें उर्दू में उसको क्या कहते हैं, उसके साथ साथ उसका इंग्लिश में क्या नाम है ये भी देखेंगे। आइए बिला ताख़ीर देखते हैं रुमूज़ औक़ाफ़ किसे कहते हैं। ठीक है, तो रुमूज़ औक़ाफ़ सबसे पहले देख लीजिए, रुमूज़ औक़ाफ़ को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक, रुमूज़ औक़ाफ़ को क्या कहते हैं? रुमूज़ औक़ाफ़ को इंग्लिश में कहते हैं पंचुएशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पे है इलामत वक्फ़ा, ये लिखा है कॉलम, ये उर्दू में नाम उसका है, फिर इंग्लिश में नाम है। तो सबसे पहले आपका है सक्ता। ठीक है, सक्ता को कहते क्या है कि मुख्तसर ठहराव को हम सक्ता कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? मुख्तसर ठहराव को सक्ता कहते हैं। और ये इस्तेमाल कब होता है? जब कई चीज़ें पै दर पे बयान की जाए। तो जैसे हम कह रहे हैं कि दरिया, पहाड़ और जंगल, तो दरिया भी है, पहाड़ भी है, जंगल भी है, और इसके साथ साथ हम इंसान भी ला दें, दरिया, पहाड़, जंगल और इंसान, तो ये चार चीज़ें हैं। तो जो तीन शुरू में है दरिया, पहाड़, जंगल, तो दरिया के बाद क्या है, ये इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर पहाड़ के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर जंगल के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, और आखिर का जो होगा जैसे और इंसान, तो और लिखेंगे वहाँ पे, आखिर वाले में इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कई लफ्ज़ पै दर पै आते हैं, तो हम उसी के लिए हम क्या है इसका इस्तेमाल करते हैं। और करते क्या है इसको कि सकता कि मुख्तसर हम ठहराव भी करते हैं, मुख्तसर थोड़ी देर के लिए हम रुकते भी हैं, ताकि पता चले कि तसलसल के साथ एक लफ्ज़, कई लफ्ज़ एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा सकता, मतलब मुख्तसर ठहराव। इस बार जो भी स्टेट का बीपीएससी का पेपर कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा था। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सक्ता को, मुख्तसर ठहराव को क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? कॉमा कहते हैं। दूसरा देखिए, ठीक है, दूसरा ये निशान है इलामत। इलामत की जमा क्या है? इलामत, निशानी, उसकी मीनिंग हो गई। ठीक है, इसको हम वक्फ़ा बोलते हैं, ठहराव। ठीक है, वक्फ़ा मतलब ठहराव, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीमी कॉलन। ठीक है, अब देखिए इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। हम आपको जुमला आपके सामने पेश करते हैं, उस जुमले में किस तरीके से इस्तेमाल में आएगा वो आप देखिएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि अहमदाबाद, बेतिया, मुजफ्फ़रपुर, अहमदाबाद, बेतिया, मुजफ्फ़रपुर, इन शहरों में वबा फूट पड़ी है, तो हमने लिख दिया अहमदाबाद। ठीक है, हमने क्या लिख दिया? अहमदाबाद। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? आपको सक्ता दे दिया। फिर उसके बाद क्या लिखा? बेतिया, बेतिया लिख दी, यहाँ पे हमने सक्ता दे दिया। ठीक है, कॉमा दे दिया। उसके बाद लिख रहे हैं मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में हमने क्या कर दिया? वक्फा दे दिया, ज़्यादा ठहराव करने के लिए। ठीक है, वक्फे का काम क्या होता है कि ज़्यादा ठहराव। अहमदाबाद में हमने क्या दिया? ठीक है, सक्ता दिया, और सीतापुर में भी क्या दिया? सक्ता दिया, सॉरी बेतिया में भी क्या किया हमने? सक्ता दे दिया। लेकिन मुजफ्फरपुर में हमने क्या कर दिया? वक्फा दे दिया। ठीक है, तो वक्फे में क्या होता है कि ज़्यादा जहाँ पे ठहराव हो, हम ज़्यादा देर तक किसी भी लफ्ज़ पे ठहरना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम वक्फे का इस्तेमाल करते हैं। और वक्फे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीमी कॉलन। ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा देखिए ये निशान, इस निशान को उर्दू में राब्ता कहते हैं। राब्ता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉलन कहेंगे। ठीक,
अगला देखिए 4 नंबर पे, 4 नंबर पे है, इसको तफसीलिया कहेंगे, ठीक है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? तफसीलिया कहते हैं। और तफसीलिया को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉलन एंड डैश, ठीक है, कॉलन एंड डैश। ये जो निशान होता है इसको हम डैश का कहते हैं, और ये जो 2 बिंदु का है, 2 डॉट का है, इसको हम अभी हमने कहा कॉलन कहते हैं। तो कॉलन एंड डैश दोनों यहाँ पे जमा हो गया। और जब ये हम निशान लाते हैं तो क्या करते हैं, इसको इसे कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जब हम किसी चीज़ को, इक्तबास को या फहरिस्त को पेश करते हैं, ठीक है, और किसी शख्सियत के मुतालिक कोई बात कहते हैं, तो शख्सियत को लिख कर उस पर ये आपको कॉलन एंड डैश लगा तफसीलिया, और फिर उसके बाद क्या है, उसकी पूरी तफसील बयान करते हैं, ठीक। अब 5वें नंबर पे देखिए ख़त्मा, ठीक, ये क्या है? ये निशान क्या है? ख़त्मे का है। ख़त्मे को क्या कहेंगे? फुल स्टॉप कहेंगे, ठीक। अब 6 नंबर पे देखिए, आपके सामने निशान है 6 नंबर पे, इसको निदाइया और फिजाइया कहेंगे। हमने आपको निदाइया और फिजाइया कई बार पढ़ा चुका है और मैंने बताया है। फिजाइया क्या है कि जैसे कोई चीज़ हासिल हो जाए और फ़ौरन आपकी ज़बान से कोई चीज़ अचानक पेश आ जाए, तो फ़ौरन आप उसका इजहार करने के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वाह क्या बात है, ठीक है, उफ़ चोट लग गई, उफ़, ठीक है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे जब फिजाइया लफ्ज़ आएगा तो उसके बाद ये हर्फ लाते हैं, ठीक है। तो उसको देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन। 7 नंबर पे क्या है? सवालिया निशान। सवालिया निशान को कहते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। 8 नंबर पे देखिए क्या है? ख़त। ख़त को क्या कहते हैं? डैश। अब देखिए अभी डैश यहाँ पे भी आया था, ये वाला डैश आया है ना यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे डैश आया है, यहाँ पे कॉलन भी आया है, उसके साथ डैश आया है, तो यहाँ पे सिर्फ डैश अलग से ला दिए हैं, ठीक है, ये आपका डैश हो गया। अब देखिए आपका 9 नंबर पे, इसको कौसैन कहते हैं, जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं ना। ब्रैकेट कई तरीके से होता है, देखिए एक ब्रैकेट इस तरीके का होता है, एक ब्रैकेट इस तरीके का होता है, एक ब्रैकेट इस तरीके का होता है। तो अक्सर उर्दू में जो ब्रैकेट इस्तेमाल में होता है, हम ये वाला सेकेंड वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। क्या है कि हमें किसी शख्सियत के बारे में बताना है, ठीक है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम आपके सामने एक कहते हैं सज्जाद ज़हीर। अब सज्जाद ज़हीर की किताब, हम किताब बारे में, तो सज्जाद ज़हीर के बारे में बताया कि उर्दू के मशहूर अफसाना निगार सज्जाद ज़हीर हमने लिखा, जैसे लिख दिया हमने सज्जाद ज़हीर, ठीक है, हमने सज्जाद ज़हीर लिख दिया। अब इसमें लिख दिया कि सज्जाद ज़हीर है कौन, थोड़ा सा उसके बारे में तफसील दे दिया। उर्दू के मशहूर अफसाना निगार, उर्दू के मशहूर अफसाना निगार, हमने फिर इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया कौसैन के ज़रिए, ठीक है, ब्रैकेट के ज़रिए। और फिर लिख रहे सज्जाद ज़हीर फलां जगह पैदा हुए थे। तो ये जो ब्रैकेट में थोड़ी सी इनके बारे में तफसील दे रहे हैं, तो इस ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए आखिर में जो दिया है क्या है? 10 नंबर पे वावेन। देखिए वाव जो होता है ना, इस तरह हम वाव बनाते हैं ना उर्दू में, जैसे वाव लिखना हो, वाव, ठीक है, हम वाव बोलते हैं ना, हाँ, वाव। तो ये जो वाव है इसी तरह ये छोटा सा है तो वाव, एक उल्टा वाव बना हुआ है, यहाँ पे वाव है लेकिन उल्टा है, इसीलिए हम उर्दू में इसको वावेन कहते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या इंग्लिश में? इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा, ये याद रखिएगा। तो आपके सामने क्या है कि जो भी रुमूज़ औकाफ थे उर्दू में इस्तेमाल में होते हैं, तो मैंने उसको उर्दू में भी नाम बताया और इंग्लिश में भी नाम बताए हैं। तो इस इंग्लिश को आप प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर सवाल इस पे आ जाता है कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ख़त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौसैन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सवालिया निशान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तफसीलिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राब्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वक्फ़ा तो इस बार BPSC के 6 to 8 में आया था, ठीक है, हर साल 1-2 सवाल आ जाता है। तो बिल्कुल 5 मिनट में आप 1-2 सवाल अगर हल कर लें एक वीडियो से, तो अब इससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगली वीडियो जो आपके सामने पेश होगी, वो जो उर्दू की शेरी और सिनफी जो इस्तिलाहात हैं उसकी हम इंग्लिश लेकर आएंगे, ठीक है, कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं।
और जो गज़ल की सिनफ है, सिनफ गज़ल है, सिनफ शायरी है और सिनफ नसरी है, उसकी जो जैसे कि आपका मरसिया हो गया, कसीदा हो गया, गज़ल हो गया, इसके पास आपके वीडियो लेके आएंगे। और आज से इंशाल्लाह 1-1 घंटे का मैराथन आपके सामने सिर्फ सवाल जवाब पेश होगा। अब बस वक्त बहुत बच गया है, बहुत कम बच गया है, तो 2-3 दिन में सिर्फ सवाल जवाब आपको पेश किया जाएगा। तो अदब से भी आपके सामने पेश किया जाएगा और ग्रामर का भी तकरीबन 300-400 सवालात आपके सामने पेश किए जाएंगे, ताकि आपका जहन क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप बन जाए और कुछ जहन में चीज़ें याद रहें और आराम से आप क्वेश्चन पेपर करके आएँ। ठीक है, तो चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।